नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में चुनाव के समय जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों के चेहरे की रौनक बदल रही है। कुछ के चेहरे पर सफेदी नजर आ रहा है तो कुछ के चेहरे पर रौनक यानी कि लाल नजर आ रहा है। हम बात करेंगे आपको दरभंगा के गौराबौड़ाम विधानसभा का। देखिए, गौराबौड़ाम विधानसभा में इस बार महागठबंधन के लिए काफी जटिल है, इसलिए उनकी दोनों के चेहरे पर थोड़ा सा जो निराशा आ रहा है, सफेदी आ रही है। दोनों के चेहरे थोड़ा सा भ्रमित है। क्या करें, उसकी एक वजह जरा समझ लीजिए। महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में तो हम बता दें संतोष सहनी है और मुकेश सहनी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुकेश सहनी इस बार जो सहनी समाज के कोर वोटर बीजेपी के हैं उसको अपने पक्ष में लाने के लिए जीतो प्रयास कर रहे हैं, यानी वो बीजेपी के वोटर को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी के वोटर को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करना भी चाहते हैं तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये अफजल अली के साथ जा रहा है। अब देखिए इसका समझ। अफजल अली जो कि राजद के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने सिंबल दे करके अपना चुनाव नामांकन कर दिया था, वो बैठे भी नहीं और ऐसी परिस्थिति आई कि सिंबल वापस लेने का राजद सुप्रीमो का निर्देश आने के बावजूद भी तब तक वो जमा हो चुका था। अब वो सिंबल मिल गया, लालटेन का सिंबल मिल गया। तो ये बात समझ लीजिए कि जब भी वोटरों के सामने लालटेन का सिंबल आ जाता है तो वोटर को लगता है कि यही वास्तव में महागठबंधन और आरजेडी का उम्मीदवार है। जब वोट डालने के लिए जब जनता जाएगी, जो आरजेडी के वोटर हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि हमारा अफजल अली ही इस बार उम्मीदवार होगा, जब वो वोट देने के लिए बूथ पर जाएंगे और वहां ईवीएम मशीन पर लालटेन देखेंगे, तर लालटेन को दाब देंगे। इससे नुकसान किसको होगा? मुकेश सहनी की पार्टी को, मुकेश सहनी के संतोष सहनी को नुकसान हो जाएगा। देखिए, ये बात भी जरूरी है कि आप इस बात को समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर रहे हैं सहनी समाज। अब उस सहनी समाज में मुकेश सहनी पूरी तरह चाहेंगे कि सहनी समाज का पूरा वोट उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सहनी समाज का अगर यह देखा जाएगा कि अफजल अली चुनाव जीत रहा है, बात का मेरा गौर कीजिएगा, जरा समझ लीजिएगा बात को। हमारा यह तर्क, हम पहले कहें, हमारा यह तर्क केवल हवा हवाई नहीं होता है। हम जो विश्लेषण करते हैं, हम हर चौक पर, हर गांव में अपने एक एक आदमी को वहां तैनात किए हैं, जिनसे हम लगातार संपर्क में रहते हैं, संवाद स्थापित करते हैं और हम उनसे सलाह लेते हैं और हम उन्हें सलाह देते हैं। इस बात को लेकर के समझ लीजिए कि कैसे वहां काम करना है। अब समझ लीजिए, जब अफजल अली और सुजीत सिंह आमने सामने हो जाएंगे तो ये बात समझ लीजिए कि संतोष सहनी के वोट बैंक निश्चित तौर पर 50 से 60% वापस बीजेपी की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि अफजल अली चुनाव जीत जाए। अगर अंतिम समय में अफजल अली को यह कहा जाता है कि आप संतोष सहनी के समर्थन में घूम जाएं, तो घूम सकते हैं। हो सकता है कि सुप्रीमो के दबाव पर घूमे, ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन अगर घूमेंगे तो नुकसान होगा ही, क्योंकि जब भी लोग बूथ पर जाएंगे, ईवीएम मशीन में लालटेन देखेंगे तो नाव छोड़कर लालटेन को ही दाबना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कोर वोटर है आरजेडी के, उनको उनके दिमाग में लालटेन बसा हुआ है। वो नाव नहीं देखेंगे, वो लालटेन पर करेंगे। इससे नुकसान तो होगा, तब दोनों को नुकसान हो सकता है। उस समय सुजीत कुमार के आगे बढ़ने की संभावना है। लेकिन अब अगर दोनों अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाते हैं, समझ लीजिए संतोष सहनी और अफजल अली दोनों अगर प्रतिष्ठा दांव पर लगाते हैं, तो यह बात संतोष सहनी को समझना पड़ेगा कि उनके साथ सहनी समाज के वोटरों के अलावा और कौन है। यह बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। सहनी समाज के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, सहनी समाज के नेताओं से बात हुई है कि सहनी समाज में अभी भी कंफ्यूजन है। सहनी समाज ये कह रहे हैं कि अफजल अली को नहीं जीत सकते, या तो मुकेश सहनी जीतेंगे या फिर सुजीत कुमार को हम लोग की मजबूरी हो जाएगी। अब किसी भी तरह अफजल अली चाह रहे हैं कि हमारा जो MY समीकरण है वो पूरी तरह एकजुट हो। अगर गौराबौड़ाम में MY समीकरण पूरी तरह एकजुट हो गया तो अफजल अली तो कहते ही हैं कि हम जनता के महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो वो लालू के ही उम्मीदवार के जाएंगे, तेजस्वी के उम्मीदवार करेंगे, क्योंकि वो लालटेन पर चुनाव जीत के जाएंगे।
तो इस परिस्थिति में तमाम वोट बैंक जो आरजेडी का है वो कन्वर्ट हो जाएगा अफजल अली में। जब अफजल अली में कन्वर्ट हो जाएगा तो मुकेश सहनी के जो बीजेपी कोर वोटर है, मुकेश सहनी के अंदर जो सोच रहे हैं कि नहीं सुजीत कुमार को नहीं देना है, मुकेश सहनी को देना है, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कभी भी अफजल अली जीते। इस परिस्थिति में बीजेपी का जो कोर वोटर है वो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा सुजीत कुमार के पास, क्योंकि मुकेश सहनी को देखेगा कि मुकेश सहनी की पार्टी अगर नहीं जीतती है तो कोई यहां से अल्पसंख्यक या आरजेडी ना जीते। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, दो विचारधारा अभी भी इस चुनाव में साफ दिख रही है, एक महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए। और बता दें सुजीत कुमार के पक्ष में क्यों हवा बह रही है। शिवराज सिंह चौहान आए, हालांकि 20% एंटी इनकम्बेंसी है, हमने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, लेकिन क्या वो 20% जो है वो अफजल अली को दे देंगे? क्या वो 20% वोट मुकेश सहनी को दे देंगे? ये कहना अभी कठिन है। हो सकता है कि साइलेंट हो जाए, नोटा का प्रयोग करें, ये हो सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान आए थे, रवि किशन आए थे, ये तमाम बड़े नेता। आज बता दें कि अलीनगर और गौराब्राम दोनों के बॉर्डर पर आपका कार्यक्रम अगर कहें तो सीधा अमित शाह का हो रहा है, गृह मंत्री का। और अमित शाह का जब कार्यक्रम होता है तो उनका शब्द बहुत बड़े रूप से प्रभाव डालता है। तो अमित शाह के कार्यक्रम के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या स्थिति बदली है वहां पर और क्या बदलने वाला है। इसके अलावा योगी का कार्यक्रम है, योगी लगातार कार्यक्रम करेंगे, जब योगी कार्यक्रम करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि गौराबौड़ाम विधानसभा में सीधा अफजल अली और उमेश सहनी दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। दोनों को अपने अपने वोट बैंक बचाने की कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। वहीं सुजीत कुमार अपने एंटी इनकम्बेंसी वोट को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।